वेलकम बैक। कराची के इलाके साइड सिमरचरंगी के करीब फैक्ट्री की छत गिर गई। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है और इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे आई न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर शाह से, जो मौके पर मौजूद हैं। नज़ीर, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं तो साइड एरिया सीमेंट चौरंगी के पास उस फैक्ट्री के बाहर जिसके नाम नूर सिल्क मिल्स है, इसके बाहर मौजूद हूँ। कुछ देर कबल ये हादसा पेश आया था जिसमें इस फैक्ट्री की इमारत जो है इसका एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। हमारी पुलिस जो कि अफसर जो है DSP जहां खान न्याजी से भी बात हुई है। अंदर पुलिस और रेस्क्यू इदारे ईदी छिपा अंदर काम कर रहे हैं और एक जख्मी को अब तक यहाँ से निकाला गया जिसका नाम मुस्तकीम है। DSP जहां खान न्याजी का कहना है कि खुशकिस्मती से ये नमाज का और लंच का टाइम था जिसकी वजह से ये यूनिट बंद हो गया था और तकरीबन तमाम अफराद या तो नमाज पढ़ने या फिर लंच करने के लिए बाहर गए थे। डाइंग यूनिट है, यहाँ पर पैकिंग का और डाइंग का अमल किया जाता है। बॉडी सेंसर्स की मदद से भी मलबे को चेक किया गया और ताहाल किसी मजीद जख्मे की जो शवाहिद नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू इदारे जिनमें ईदी छिपा और पुलिस अंदर मौजूद है, उनकी जानिब से जो रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है। जी साथ ही रहिएगा। नज़ीर आगाह कर रहे थे, कराची में एक और बिल्डिंग गिर गई, फैक्ट्री की छत गिर गई है। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है, जबकि सिंध रेंजर्स के जवान रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और आपको साथ में ये भी बताएं कि वहाँ पर DSP मौजूद हैं और उन्होंने इस मौके पर क्या गुफ्तगू की है, आइए वो देखते हैं। नूर सिल्क मिल के नाम से ये फैक्ट्री है। पुरानी की छत इंतहाई खस्ता हालत में, दीवार भी खस्ता हालत में, अभी जो बची हुई है वो भी इंतहाई खस्ता हालत में है। ये 1 से 2 बजे के दरमियान ये खाने वाने का टाइम होता है। कोई लेबर एक बंदा इसमें जख्मी निकाला है, जो अस्पताल रवाना किया है। अभी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी होश में है। तो बकिए जो है ना वो इसके अंदर से अभी कोई ना आवाज़ आ रही है और ना ही कोई सर्चिंग में कोई बंदा मिला है। नज़ीर से इस पर मजीद बात करेंगे। नज़ीर, ये बताइएगा, आपने कहा कि इस वक्त लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। इमारत का एक हिस्सा गिरा है, इसकी कोई अभी ज़ाहिर है अभी कहना कबिल अज़ वक्त है, कोई वजूहात सामने आ रही, क्या वजह है? पहले से ही इमारत इस तरह की थी, कुछ खदशा जाहिर किया गया था? देखिए, इस इमारत की गिरने की सबसे बड़ी वजह इसका मखदूश होना है। मैं खुद अभी अंदर गया था, लेकिन अभी तमाम मीडिया को यहाँ से बाहर भेजा गया है। तो इमारत हमने अपने आंखों से देखी है, इंतहाई मखदूश इमारत है। ना सिर्फ वो हिस्सा बल्कि जो बच चुका है, ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में वो भी गिर जाएगा। दरारें पड़ चुकी हैं और मुमकिन तौर पर जो मानसून के जो स्पेल आए थे उसके बाद कराची की इमारतों का जो नक्शा सामने आया था और जो गफलत की कहानियाँ सामने आई थी, कहीं पर मटीरियल की कमज़ोरी, कहीं पर मखदूश और पुरानी इमारतें जो साल से बनी हुई है लेकिन उनको रिपेयरिंग का अमल नहीं किया जाता। तो ये इमारत भी जो फैक्ट्री है इंतहाई मखदूश नज़र आती है। इसके अंदर दरारें पड़ी हुई हैं और जो हिस्सा गिरा है तो वो देखने से अंदाज़ा हो गया था कि वो पुराना हिस्सा था और उसके साथ जो हिस्सा बच चुका है वहाँ पर भी जो है वो किसी वक्त भी गिर सकता है। जी और नज़ीर, मतलब यहाँ की जो इंतज़ामिया है, फैक्ट्री मालिकान, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया और क्या उन्हें इस तरह की कभी SBCA की जानिब से कोई नोटिस मौसूल हुए थे बिल्डिंग से मुताल्लिक? कि ज़ाहिर इस तरह की बिल्डिंग्स के हवाले से पहले से ही बता दिया जाता है कि बिल्डिंग कितनी मखदूश है, गिर सकती है, इससे खतरात हैं। देखिए, बिल्डिंग का जो मालिक या ऑनर, ये जो फैक्ट्री थी इसका कोई ऑनर तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के वर्कर्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो फैक्ट्री के इंतजामिया उनमें से कुछ लोग मौजूद हैं। ऑनर ताहाल सामने नहीं आया, ना इसकी कोई वजह मालूम की जा सकी। हम यहाँ के सिक्योरिटी अमले से जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये इतनी मखदूश है, कितनी पुरानी फैक्ट्री थी और क्यों गिरी है, ये आप बताइएगा। जहाँ तक अभी तक की ये रिपोर्ट है कि ये बहुत पुरानी इमारत है और ये साइड में प्लाट नंबर इसका जो लिखा हुआ होगा, लेकिन D47 है और इसमें आपके सामने ही है कि कितनी पुरानी है। 40 से 42 साल पुरानी कम से कम ये वहाँ हुआ है। गोदाम से बनाया हुआ था, गोदाम से या फैक्ट्री नुमा 40 से 42 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है। ये तो अब जो मुतल्लिका जो इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो भी मुतल्लिका महकमा है जिसका रिकॉर्ड फैक्ट्रीज़ का यहाँ पर होता है, यहाँ पर अभी कमिश्नर जो इफ्तिखार शलवानी है वो भी यहाँ पर पहुँचे और दीगर भी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे। अंदर जाकर तफसीलात तलब की जा रही हैं और ज़ाहिर इस बारे में मज़ीद मालूमात भी आएंगी। नज़ीर, आपसे जानते रहेंगे। कराची सीमेंट चौरंगी के करीब 4000 गज पर मुश्तमिल इमारत का ये हिस्सा गिरा है। गिरने वाली इमारत पहले से ही खस्ता हाल थी। दूसरी मंजिल पर गारमेंट्स कारखाना, पहली मंजिल पर शॉपिंग बैग बनाने का कारखाना था। बात करेंगे अफजल परवेज से। अफजल, आपके पास क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, ये सीमेंट चौरंगी करीब एक कंपाउंड है। 4000
गज पर मुश्तमिल ये 2 मंजिला इमारत है जो कि इंतहाई खस्ता हाल है। इमारत के चारों जानिब मुख्तलिफ मकामात पर दरारें पड़ चुकी हैं। ताम HBC हुकाम का कहना है कि ये साइट लिमिटेड की जिम्मेदारी है, ये HBC की जानिब से जिम्मेदारी नहीं बनती। अभी HBC की इंजीनियरिंग की 2 रुकनी टीम पहुंची है जिन्होंने मुआयना किया और 4000 गज पर कायम 2 मंजिला इमारत की जो खस्ता हाल है उसको असास करार दिया गया है। साइट लिमिटेड की जिम्मेदारी थी कि जो बाकायदा तौर पर खस्ता हाल इमारतें, मखदूश इमारतों की हवाले से जो मुहिम चल रही थी उसके बारे में HBC को आगाह नहीं किया गया। तमाम देखा जाए तो मुख्तलिफ शोबे जात यहाँ कायम थे। सेकंड फ्लोर पर जो है गारमेंट्स फैक्ट्री का कारखाना था, दूसरी जानिब पहली फ्लोर पर जो है शॉपिंग बैग का बनाने का कारखाना था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर अफजल आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किया गया। मुजरिमों ने गुमनाम बरतानवी कंपनीज के नाम पर पैसा छुपाया। दुनिया के बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस। फिनसन लीक्स ने हलचल मचा दी। अमरीकी इदारे के लीक रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी बैंकों के नाम भी सामने आ गए। पाकिस्तानी बैंकों में $1 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई। पाकिस्तान के 6 बैंकों में $19,42,000 भेजे गए। एक पाकिस्तानी बैंक ने लाखों डॉलर बाहर भेजे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 6 बैंकों में 29 ट्रांजैक्शंस हुई। अलाइड बैंक ने $10 लाख से जायद रकम वसूल की। UBL ने $3,99,000 वसूल किए। बैंक अल फलाह ने $99,480 वसूल किए। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में $74,980 वसूल किए गए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में $1,99,000 आए। हबीब बैंक को $1,67,000 वसूल हुए। बैंक अल फलाह ने $4,52,000 बाहर भेजे। फिनसन लीक से नई हलचल। अमरीकी इदारे को ये दस्तावेजात बज़फीड को लीक की गई जिसने ICIJ के साथ लीक दस्तावेजात का तबादला किया। BBC पैनोरामा प्रोग्राम ने भी तहकीक की। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम का ढोल पीटने वाले खुद इसमें मुलव्विस निकले। मालियाती जराइम की तहकीकात करने वाले अमरीकी इदारे फनसिन की लीक दस्तावेजात से सामने आया है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किया गया और कैसे मुजरिमों ने गुमनाम बरतानवी कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा छुपाया। फनसिन की दस्तावेजात के मुताबिक HSBC ने अपने अमरीकी कारोबार के जरिए 2013 और 2014 में करोड़ों डॉलर्स हांगकांग में HSBC के अकाउंट्स में मुंतकिल किए। दस्तावेजात में मजीद इंकशाफ सामने आया है कि अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ने एक बदनाम जमाना मुजरिम को $1 अरब से जायद रकम मुंतकिल करने में मदद की। इन फाइलों से ये बात सामने आई है कि सरमायाकारी का ये फ्रॉड बैंक पर अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से $1.9 अरब का जुर्माना आयद होने के बाद शुरू हुआ था। फनसिन फाइल्स 2657 लीक शुदा दस्तावेजात हैं, जिनमें 2100 दस्तावेजात मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में हैं। दस्तावेज मीडिया इदारे बज़फीड की वेबसाइट को लीक की गई और उनका तबादला तहकीकाती सहाफियों के बैनुल अक़वामी तंजीम ICIJ के साथ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कौमी इदारे काबिल एहतराम हैं। इदारे एक पेज पर और मुल्क के इत्तेहाद की ज़मानत हैं। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। न पहले ब्लैकमेल हुए ना अब होंगे। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आमान ने मुलाकात की, जिसमें ताज़ा सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर और नई कानून साजी पर मुशावरत की गई। मुलाकात में गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन जमातों की APC पर भी गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमीशन से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बरतानवी हाई कमीशन ने बजरिया ईमेल नोटिस की कॉपीज नवाज शरीफ को भिजवा दी हैं। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत दायमी वारंट जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बरतानवी हाई कमीशन की दस्तावेजात अदालत में पेश करेंगे। मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि काबीना के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ को इंसानी बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। बरतानिया के साथ हवालगी का कोई मुआहदा नहीं, लेकिन मतलूब अफराद के तबादले में नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है।
इतनी बड़ी तहरीक का ऐलान की है, बगैर लीडर की तहरीक क्या होनी है? आपे शर्म करन आज हम एक कंपैशन ग्राउंड्स के ऊपर इंसानी बुनियादों के ऊपर जो उनकी सेहत का उस वक्त इशू बनाया गया था, उसके ऊपर वफाकी काबीना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद कहा कि इनको जाने दिया जाए। तो बरतानी कवानीन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा एक कन्विक्टेड शख्स को वो किस तरह अपने यहाँ रख सकते हैं। उनके अपने जो कवानीन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। पर्सन टू पर्सन एक्सट्रेडिशन के ऊपर आप एग्री कर सकते हैं। हम 3 लोग एक्सट्राडाइट कर चुके हैं बरतानिया को। इस वक्त में मेरे ख्याल है 4 या 5 रिक्वेस्ट पेंडिंग है बरतानिया की, तो वो उसमें ये एक्सचेंज में भी हो सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज के मुलाजमीन भी अरबपति निकले। करप्शन की इस गंगा में किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, FIA बैंकिंग क्राइम ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। शरीफ खानदान के चपड़ासी भी अरबपति निकले। FIA बैंकिंग क्राइम टीम ने सलमान शहबाज के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA बैंकिंग क्राइम के मुताबिक रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल में काम करने वाले मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में 9.5 अरब रुपए का इंकशाफ सामने आया है। FIA बैंकिंग क्राइम के मुताबिक सलमान शहबाज के चपड़ासी मकसूद के बैंक अकाउंट में 2.3 अरब रुपए का इंकशाफ हुआ है, जबकि चपड़ासी मकसूद ने 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज कार भी खरीदी। क्लर्क शब्बीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब रुपए, राना वसीम के अकाउंट में 24 करोड़, इकरार के अकाउंट में 64 करोड़, क्लर्क तनवीरुल हक के अकाउंट में 52 करोड़, खिजर हयात के अकाउंट में 1.2 अरब और क्लर्क तौकीरुद्दीन के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए जमा कराए जाने के इंकशाफात सामने आए हैं। तमाम मालूमात FIA बैंकिंग क्राइम सर्कल ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। FIA ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए बैंकों से सलमान शहबाज के मुलाजमीन के अकाउंट्स और SECP से कंपनियों की तफसील तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि केस का रेफरेंस दायर किया जा चुका है, तफ्तीश मुकम्मल है, अब तो ट्रायल शुरू होने वाला है, तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत, हमें आज तक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ के वारंट अदालत में पेश कर दिए। नैब वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ से प्रॉपर्टी समेत दीगर उमूर से मुतालिक तफ्तीश दरकार है। जब भी उनसे प्रॉपर्टीज की खरीदारी से मुतालिक पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहर जाऊंगा तो रिकॉर्ड लेकर आऊंगा। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि जनवरी 2000 में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर यह तहकीकात शुरू हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाएं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, अपोजिशन जमातों की APC के शुरका और नवाज शरीफ की तकरीर का जायजा। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का अहम इजलास सबसे कुछ देर पहले खत्म हुआ है, जिसमें मुल्की ताज़ा सियासी सूरत हाल, अपोजिशन की APC और गुज़िश्ता रोज़ पेश की जाने वाली करारदाद का जायजा लिया गया है। अपोजिशन जमातों की APC और नवाज शरीफ की तकरीर पर खास तौर पर आज फोकस रहा हुकूमती रहनुमाओं का, और नवाज शरीफ की तकरीर को भारतीय बयानिया करार दिया गया है। हुकूमती रहनुमाओं ने इदारों के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है नवाज शरीफ की तकरीर में, उसकी सख्त मजम्मत की है और उनकी तकरीर को दुश्मन मुल्क का बयानिया करार दिया है। ये कहा गया है हुकूमती अरकान की जानिब से कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद भारतीय मीडिया में उसके चर्चे हुए और नवाज शरीफ की तकरीर को भारतीय प्रोपेगेंडा और मौक़िफ़ समझकर उसकी पजीराई की जा रही है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गुफ्तगू की और अपोजिशन की APC समेत उसमें जो रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई उस पर उन्होंने अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की दामन है और कई ममालिक कमज़ोर फौज होने के बाइस तबाह हो चुके हैं। नून लीग के हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करने की एक कोशिश भारतीय साजिश का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। भारत पाकिस्तान इदारों और मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता है और इसी के बयानिए को तक़वियत दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि भारत जनरल असम्बली इजलास से कबल दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहता है। लीगी क़यादत को अपनी मर्जी के जज और अफसरान पसंद है, ऐसा कहना था इजलास के शुरका का। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि तारीख गवाह है नवाज शरीफ पहले इदारों के सरबराहान को खुद लाते हैं और फिर उन्हीं से लड़ते हैं।
अपोजिशन जमातों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है और इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। इस इजलास के दौरान जो मरकजी नुक्ता था वो इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ की तकरीर थी, जिसकी भरपूर मजम्मत की गई है और हुकूमती रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की तकरीर को भारतीय बयानिया यानी दुश्मन मुल्क का एजेंडा करार दिया है। कादिर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, अपोजिशन जमातों की APC और नवाज शरीफ की तकरीर का जायजा लिया गया। हुकूमती तर्जुमानों ने नवाज शरीफ की तकरीर को भारतीय बयानिया करार दे दिया। हुकूमती तर्जुमानों की इदारों के खिलाफ बयानबाजी की सख्त मजम्मत। खौफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हर बार इख्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया, सियासतदानों के बजाय फौज को हदफ तनकीद बनाया, बतौर वजीर आज़म मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को मुकद्दम नहीं रखा। मज़हर इकबाल मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी मज़हर। मज़हर, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी अच्छा, बताइएगा कि चौधरी शुजात साहब ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ के कल के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने हर दफा इक़्तिदार मिलने के बाद फौज से लड़ाई और अदारों को कमजोर किया। नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम कौमी इस्तेहकाम, यकजहती और मुल्की सलामती पैदा करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं किया। नवाज शरीफ ने सियासतदानों की बजाय फौज को हदफ तनकीद बनाया। जिन मशीरों ने तकरीर लिखी और करवाई, उन्होंने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। चौधरी शुजात का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर का मफहूम ये है कि नवाज शरीफ सियासतदानों के खिलाफ में, सियासतदानों के नहीं बल्कि सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हैं। उन्होंने अपनी एक तकरीर में रिगिंग का हवाला तो दिया, लेकिन नवाज शरीफ अपने हक में की गई रिगिंग को भूल गए। चौधरी शुजात ने कहा कि नवाज के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया, जबकि इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। चौधरी शुजात का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने 1990 के इलेक्शन में दिन 12 बजे खुद ही ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने शाम को ऐलान करना था। जब इस तरह की बातें नवाज शरीफ खुद करते रहे हैं, तो अब वो खामखा फौज को जो है वो इसमें मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। नवाज शरीफ ने इदारों पर इंतखाबात को हाईजैक करने और बदयाबती का इल्जाम लगाया, जबकि यही काम वो खुद वजीर आजम बनने के लिए कर चुके हैं। चेयरमैन नैब पर बात करने से पहले नवाज शरीफ को सोचना चाहिए था, क्योंकि उनकी नामजदगी खुद नवाज शरीफ ने ही की थी। फैसले नवाज शरीफ ने नहीं बल्कि अवाम ने करने हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने ये कहा और ये आज उनका ये कहना था अपने एक बयान में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मज़हर इकबाल, आपने तमाम तर तफसीलात दी। वफाकी वजीर फैसल वाडा की जानिब से ट्वीट किया गया है, वो ये कहते हैं कि अपोजिशन की APC एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी। नवाज शरीफ ने अदलिया पाक फौज के खिलाफ जहर उगल कर भारत को खुश किया। इनको नफरत इसलिए है कि फौज को इनकी चोरी मुल्क दुश्मन से मुलाकातों का इल्म है। इस बात का बरकत अपनी किताब में भी इंकशाफ कर चुकी हैं। हमें अपनी फौज पर फख्र है जो इस मुल्क की मुहाफिज है। इमरान खान मुहिब वतन लीडर हैं जो इदारों को साथ लेकर चल रहे हैं। फैसल वाडा ने यह भी लिखा, इमरान खान अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ये फर्क ये तंदुरुस्त भगोड़ा नहीं समझ सकेगा। कल पूरी कौम ने इसका असली चेहरा, बीमारी के ड्रामे, बुजदली देखी। नवाज शरीफ और उसके खानदान की किस्मत में सिर्फ जिला वतनी या जेल है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।